दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय YouTube चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रैक टीजीटी कमीशन। और दोस्तों, यहाँ पे 5 बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे। अगर आप उन 5 बेसिक फंडामेंटल को फॉलो कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होगा कि आपका कमीशन पास हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन 5 बेसिक फंडामेंटल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो हार्डवर्क बहुत ज्यादा करते हैं, फिर भी उनका कमीशन जो है पास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो 5 बेसिक फंडामेंटल है इनकी बात करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं क्लियर गोल। दोस्तों, जब आपके गोल जो है वो स्पष्ट होते हैं, जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपका कमीशन जो है पास हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अपने आप को स्पष्ट करना है, आपने अपने टारगेट को स्पष्ट करना है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना है कि आप लोगों ने टीजीटी कमीशन क्यों पास करना है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, उनका गोल तो कमीशन की तरफ है, लेकिन वो बहुत सारे एग्जाम जो वो फिल करते हैं और उनका माइंड जो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दोस्तों, यहां पे आपका गोल जो वो क्लियर होना चाहिए और लिखा हुआ होना चाहिए। और जो भी आप लोगों ने गोल बनाया है उसे आप लोगों ने स्मॉल टारगेट में उसे आपने डिवाइड कर देना है, छोटे छोटे टुकड़े में उसे डिवाइड कर देना है और कोशिश करनी है कि आपने उनको अचीव करना है। तो इस तरह से जैसे आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी करते हैं तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपने टीजीटी आर्ट्स कमीशन को पास करना है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके साथ दूसरे एग्जाम भी भरे जाएं और उनको दिया जाए तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है स्ट्रैटेजी। दोस्तों, आपकी जो रणनीति है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और दोस्तों, यहां पे जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी उसमें आप लोगों के पास ऐसा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने कितने मंथ तैयारी करनी है और किस तरह से तैयारी करनी है। दोस्तों, जब आपकी स्ट्रैटेजी, जब आपकी प्लानिंग सही तरीके से होगी तो यहां पे भी मैक्सिमम चांसेस बन जाएगा कि आपका कमीशन पास होगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो सिर्फ किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि उन्होंने कितने मंथ तक स्टडी करनी है, कितने साल तक करनी है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है तो फिर वो लंबे समय तक तैयारी ही करते रहते हैं, लेकिन उनका कमीशन जो पास नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोगों ने विद प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ और अपना जो आपकी स्ट्रेंथ है इसके साथ मिलकर आप लोगों ने तैयारी करनी है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं डिसिप्लिन की, जिसे कि अनुशासन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारी आर्मी की तरफ ही चले जाएं, हमारी आर्मी इतनी सक्सेसफुल कैसे है, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है डिसिप्लिन। दोस्तों, आर्मी में चले जाओ तो वहां पे बहुत सारा ऐसा अनुशासन होता है जिसके द्वारा हमारी आर्मी जो वो सफल हो पाती है और हर फील्ड में वो सफल होती है। उसी प्रकार से अगर आप लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए। और अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। तो दोस्तों, यहां पे जब आप एस्पिरेंट्स हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस समय आप लोगों का डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, आप मॉर्निंग के बाद जब आप मॉर्निंग में उठते हैं आप अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी कितना पीते हैं, और आप किताबें किस तरह से पढ़ते हैं, कितने बजे किताबें पढ़ते हैं, और कब आप लोग सोने जाते हैं, कितना आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, ये सारा डिसिप्लिन में आता है। तो दोस्तों, जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तब भी आपके पास चांसेस बन जाएगा कि आपका कमीशन जो है पास हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशंस की। दोस्तों, जो भी नंबर 4 पे हमारे पास पॉइंट है एग्जीक्यूशंस। दोस्तों, नंबर 4 पे इंप्लीमेंट करना, जो भी हम लोगों ने प्लानिंग की है, जो भी हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है और जो भी हमारे पास गोल है उसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो प्लानिंग भी करते हैं, स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो जैसे गीता में भी लिखा गया है कि जो कर्म है वो सबसे बड़ा है, आपका एक्शन सबसे बड़ा है। दोस्तों, जब भी आप प्लानिंग कर लें, स्ट्रेटजी बना लें, उसके बाद आप लोगों ने समय बर्बाद नहीं करना है, आपने उसे एग्जीक्यूट करना है, उस पर आप लोगों ने काम करना है। और दोस्तों, जो भी आपके पास टारगेट हो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने काम करना है। बहुत सारे बच्चे एग्जीक्यूशन तो करते हैं लेकिन वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो अपने टारगेट से हट जाते हैं। दोस्तों, आपका जो भी टारगेट है, जैसे कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन है या टीजीटी नॉन मेडिकल है या मेडिकल है, दोस्तों उसको सिलेबस को लेकर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने काम करना है। अब बात करते हैं डेडिकेशन के साथ। तो दोस्तों, जो भी आपके पास टारगेट है, फुल डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ आप लोगों ने मेहनत करनी है। अब हम लोग यहां पे बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। दोस्तों, लास्ट पॉइंट आपके पास है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। दोस्तों, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप लोगों ने अपने आप को जब
पनिशमेंट कैसे देनी है। जैसे कि आज का काम अगर आप लोग नहीं करते हैं, सही तरीके से उसे नहीं करते हैं, तो आपने अपने आप को पनिशमेंट देनी है कि नेक्स्ट डे आप उस काम को डबल कर देंगे। दोस्तों रिवॉर्ड किस तरह से काम करेगा कि जब भी आप किसी काम में सफल हो जाते हैं या जब भी आप किसी काम को पूरा कर देते हैं या फिर उसे अचीव कर लेते हैं, तो उस समय आपने अपने आप को रिवॉर्ड देना है। जैसे कि गेम में आप लोग देखें, जब भी आप गेम खेलने जाते हैं तो क्या होता है कि उस समय आपको बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है, लेकिन जब आप लोग पढ़ने जाते हैं तो आपको बोरिंग फील होता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि गेम में जैसे जैसे स्टेजेस आप लोग पार करते हैं तो वहां पे आपको रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन दोस्तों जैसे आप स्टडी करने जाते हैं तो कुछ समय के बाद आपको बोरिंग फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है रिवॉर्ड। तो आप लोगों ने जब भी कोई टारगेट अचीव कर लिया, जब भी कोई गोल अचीव कर लिया, उस समय अपने आप को रिवॉर्ड देना है। तो देखना दोस्तों, जब आप लोग पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड को साथ में लेके चलते हैं तो उस समय आप लोगों के पास सफलता आएगी। दोस्तों जब आप बार बार फेल होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। लोगों को लगता है कि ये इस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये अपनी लाइफ में सफल ही नहीं हो रहा है, हम क्यों इस पे भरोसा करें। तो दोस्तों आप लोगों ने अपनी लाइफ में सफल होना है। जरूरी नहीं कि आप एक फील्ड में फेल हो जाएं तो आप जिंदगी की पूरी फील्ड में फेल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग एक फील्ड में फेल हो रहे हैं तो आप दूसरी फील्ड में ट्राई कर सकते हैं, क्या पता आप वहां पे जाके सफल हो जाएं। तो इसलिए आप लोगों ने हिम्मत भी नहीं छोड़नी है। और लास्ट में मेरी तरफ से पॉइंट है स्पेसिफिक रिसोर्सेज। दोस्तों आपके पास जो किताबें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन जैसे आपके पास जो भी किताबें हैं उनको आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। तो दोस्तों जब आप लोग इन 5-6 जो हमारे बेसिक फंडामेंटल हैं इनको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस 100% चांसेस बन जाएंगे कि आप लोग सफल हो जाएंगे। तो जो भी हम लोगों ने ये 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 पे गोल क्लियर होना चाहिए, नंबर 2 पे आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए, नंबर 3 पे आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, नंबर 4 पे आपके पास एग्जीक्यूशन होना चाहिए, नंबर 5 पे आपके पास पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, और नंबर 6 में आपके पास स्पेसिफिक रिसोर्सेज होने चाहिए। तो इस तरह से जब आप लोग दोस्तों तैयारी करना स्टार्ट करेंगे और जब आप लोग गोल बना लेंगे तो दोस्तों मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे कि आप लोग सफल हो जाएंगे। दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर आप कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।